हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको जिला दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो आज हम नीम का थाना नया जिला लेने जा रहे हैं। इसी के साथ हम सुविचार के साथ जिला दर्शन की शुरुआत करेंगे। विचारों में सकारात्मकता रहेगी तो मुश्किल समय भी आसानी से दूर किया जा सकता है। अब राजस्थान में पहले तो हम पुराने जिलों की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में नए जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आया। जिले 26वां जिला अजमेर बना। 26वां जिला अजमेर बना और नए जिले का सूत्र 27 से 33 जिले। पहले तो 2/2 राज हनुमान करे प्रताप, ये ट्रिक है। धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। और धौलपुर जिला का बना 15 अप्रैल 1982 को। और फिर दौसा, बारा और राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को। और फिर हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। और फिर आ गया करौली 19 जुलाई 1997 को। और फिर प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। ये 26वां जिला था हमारा। फिर इसी के साथ हम आगे चलते हैं। 33 से 50 जिले बने। घोषणा कब हुई? बजट 2022-23 में। रामूलू भाया समिति कमेटी 21 मार्च 2023 को 22 को इसकी घोषणा की थी। और फिर इस समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को सीएम द्वारा 3 संभाग और 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। और 4 अप्रैल 2023 को अनुमोदन किया गया और 7 अप्रैल 2023 को जिलों का गठन किया गया था। फिर जिला दर्शन ले रहे हैं हम आज नीम का थाना नया जिला। पहले तो हम देख लेते हैं नीम की थाने जिला दर्शन में कितनी तहसीलें और नया उपखंड कितने इसमें तहसील है। नीम का थाना एक तो खुद नीम का थाना हो गया एक तो। फिर पाटन हो गया, फिर हो गया श्री माधोपुर, फिर आ गया उदयपुर वाटी और फिर आ गया खेतड़ी। ये इसकी तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? इसमें 5 तहसीलें। और नीम के थाने में उपखंड है 4। एक तो नीम का थाना और श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। नीम का थाना निर्माण किससे हुआ? झुंझुनू और सीकर से। और झुंझुनू में खेतड़ी, उदयपुर वाटी है, सीकर में पाटन, नीम का थाना और श्री माधोपुर है। तो इसी के साथ हम आगे शुरुआत करते हैं। नीम का थाना सीमा रेखा, ये राज्य के साथ तो हरियाणा के राज्य के साथ सीमा रेखा शेयर करता है। हरियाणा के साथ सीमा रेखा शेयर करता है। और फिर इसी के साथ जिला, ये झुंझुनू और सीकर और जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली और बहरोड से अपनी सीमा लगाता है। और फिर इसकी जलवायु देख लेते हैं अपन। इसकी जलवायु देख लेते हैं हम। जलवायु कोपेन के अनुसार BSHW अर्ध शुष्क जलवायु इसकी। और फिर इसके सर्वप्रथम कलेक्टर देखते हैं। सूती भारद्वाज इसके सर्वप्रथम कलेक्टर है। और SP अनिल बेनीवाल सबसे प्रथम। और फिर वनस्पति मिश्रित और वनस्पति पतझड़ और मरुभिद है। और मुख्य रूप से नीम का थाना विस्तार है अरावली में। अब आगे देख लेते हैं अपन नीम के थाने के बारे में। मिट्टी, इसमें मिट्टी है रेतीली और लाल मिट्टी। और वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसमें। नीम का थाना अरावली। चोटियाँ हैं मालाखेत, लोहागल, बबाई और खेतड़ी पहाड़ियाँ। इसकी खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ, बबाई की पहाड़ियाँ और फिर डाबला नीम का थाना की पहाड़ियाँ। ये इसकी पहाड़ियाँ आ गई। फिर इसी के आगे हम करते हैं बात कांतली नदी। ये खंडेला की पहाड़ी सीकर से उद्गम होता है इसका। और सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, मुंडेला, चूरू, ये 3 जिलों में बहती हुई नदी का भाव क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। सभ्यता गणेश और नीम का थाना है ताम्रयुगीन और लोहा ताम्रयुगीन सभ्यता ये। और फिर खेतड़ी, नीम का थाना लोहा युगीन सभ्यता। और रिजर्व क्षेत्र 2019 में मनसा माता, उदयपुर वाटी, खेतड़ी बासियाल फर्स्ट और बासियाल सेकंड। और हाल ही में लेपर्ड सफारी की घोषणा की गई है। और फिर इसमें बांध देख लेते हैं हम। अजीत सागर बांध है नीम की थाने में, पन्ना सा तालाब है, कोट बांध है और सूरज सागर बांध है और जला खाट का बांध है। और फिर हम इनकी खनिज देख लेते हैं। नीम की थाने में कौन कौन से खनिज निकले? खनिज है तांबा और लोहा। तांबा खेतड़ी सिंगाना और कोलीहाल और चांदमारी अखबारी। और लोहा है डाबला खेतड़ी। फिर आगे इसी के साथ हम देख लेते हैं खेतड़ी। रामकृष्ण परमहंस मिशन यहाँ की थे। और गोपाल सागर, नालपुर भक्त पूर्णमल मंदिर और बसई रामेश्वर दास का मंदिर, शिमला शेरससुरी कुएं और गोरी शर्मिला मान, दुबई कबड्डी लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी। और राज्य में पहला सोलर इकाई कमला बेलीवान का संबंध यहीं से है। और नेनुराम यहीं से। खेतड़ी में हम देख लेते हैं जसपुरा पंडित जाबरमल शर्मा, जो राजस्थान की पत्रिका के विश्व पिता कहलाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में यहीं पर स्थापित है। राजा अजीत सिंह का संबंध यही है। और नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद खेतड़ी यात्रा 1891 से 1897। और फिर हम देख लेते हैं संग्रहालय।
अब हम संग्रहालय देख लेते हैं। इसमें पाटन का युद्ध हुआ जुलाई 1790, सवाई प्रताप सिंह और सिंधिया और उदयपुर वाटी। मनसा माता का मंदिर यहीं पर है और ये कातली नदी के किनारे पर है। और फिर इसी के साथ हम चर्चा करें, सकराई माता का मंदिर यहीं पर है। शेखावटी का हरिद्वार, लोहागल व 24 कोसी परिक्रमा, अज्ञातवास, पांडवों की शरणस्थली यहीं से संबंध है। और फिर हम आगे देख लेते हैं। श्री माधोपुर, पंसारी की हवेली यहीं पर है। सारंगगोट राज्य का पहला फल उद्यान और दिवराला सितंबर 1987 में रुकौर सती हुई थी और यहीं का संबंध है उसी में। और फिर नीम का दाना गणेश और सभ्यता छावनी है। कैप्टन दुर्गा प्रसाद राम नारायण चौधरी जो बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता था। राजपूताना देशी रियासत लोक परिषद की स्थापना यहीं पर हुई है। और आसान सेवा संघ के स्थापक और रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी वही। और आगे देख लेते हैं हम। और फिर सिरोही अंबुजा सीमेंट यहीं की प्रसिद्ध है। और आज हम नीम का देना जिला दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अच्छी लगी हो जानकारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।